श्री राम नाम जपने से ही मन की जलन मिट जाती है। इस कलयुग में योग यज्ञादि दूसरे साधन तो सब वैसे ही व्यर्थ हो गए हैं जैसे अंधेरा दूर करने के लिए चित्रलिखित सूर्य व्यर्थ है। कर्म तो बहुतरे दुहक और पापों में सने हैं। कर्मों का करना इस समय ऐसा है जैसे किसी वृक्ष में बड़े ही सुंदर फूल फूले पर फल लगे ही नहीं। दंभ, लोभ और लालच ने उपासना का भली भांति नाश कर दिया है और मोक्ष का साधन ज्ञान आज पेट भरने का साधन हो रहा है। इस प्रकार कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की ही बुरी दशा है। न तो योग ही बनता है, न समाधि ही उपाधिरहित है। वैराग्य और ज्ञान लंबी चौड़ी बातें बनाने और वेश बनाने भर के ही रह गए हैं। करनी कुछ भी नहीं, केवल कथनी है। कपट भरे करोड़ों कुमर्ग चल पड़े हैं। कहनी और रहनी सभी छोटी हो गई हैं। सभी अपने अपने आचरण की सराहना करते हैं। एक राम नाम की महिमा रह गई है। शिवजी गंगा के किनारे काशी की धर्मभूमि पर मरते समय जीव को क्या उपदेश देते हैं? वे श्री राम नाम के प्रताप का वर्णन करते हैं, दूसरों से कहते हैं और स्वयं भी जपते हैं। अनेक युगों से इसे संसार जानता है और वेद भी कहते चले आए हैं। अब तो राम नाम ही में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए, राम नाम ही से प्रेम करना चाहिए और राम नाम ही की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि एक यही साधना जीव की जन्म मरण रूप विपत्तियों को दूर करने वाली है। हे तुलसी, साधना जीव को जन्म मरण रूप विपत्तियों से बचाने वाली है। जो राम नाम पर विश्वास और दृढ़ प्रेम बनाए रखेगा तो कभी न भी श्री राम जी अवश्य ही अपने दयालु स्वभाव से उस पर दया करेंगे।